बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इतने सुंदर हृदय के महापुरुष थे कि उन्होंने सभी प्रकार के भ्रम को निकाल दिया, पूरा भेद बता दिया। ये सब के लिए हितकारी है। कोई भी हो, जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार चलेगा या साहब जी के उपदेश को मानेगा, उसके हृदय में कालमा नहीं रहेगी। बहुत सुंदर उपदेश है। साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई। यदि डर की बात करोगे, डर उपजाओगे तो डर लगेगा। भयभीत होगे तो आपका ही पूरा जीवन बिगड़ेगा, क्योंकि भय के काम करोगे तभी भयभीत हो सकते हो, और भय के काम नहीं करोगे तो भयभीत हो ही नहीं सकते। जो चोरी करेगा, हिंसा करेगा, व्यभिचार करेगा, बदमाशी करेगा, भयभीत रहेगा। डर के काम करोगे तभी डर उपजेगा, और डर के काम नहीं करोगे तो डर उपज ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं है। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। सदगुरुदेव कहते हैं कि एक तो मरने से लोग डरते हैं, है ना, कहीं बीमार नहीं पड़ जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए, उसे डरते हैं, और डर के कर्म करते रहते हैं। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते रहते, डर के कर्म करना बंद करते नहीं, और डर से बचना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इस सारे संसार के लोग ने कितनी कल्पना की है, भूतों की कल्पना, चुड़ैलों की कल्पना, जिन्नों की कल्पना बहुत की है। देवी देवता कितने मान रखे, बहुत ज्यादा भ्रम छाया हुआ है। भ्रम ऐसे छाया हुआ है जैसे अंबर में काली घटा छा जाती है, ऐसे सबके अंदर भ्रम छाया हुआ है। बहुत बड़ी भूल है। कोई किसी का भजन कर रहा है, कोई किसी का भजन कर रहा है, सब लगे हुए हैं। कोई कहता है कि एक आत्मा ही सर्वस्व व्यापक है, कोई कहता है नहीं, जीव ही आत्मा है, कोई कहता है आत्मा का साक्षात्कार करो, और कोई कहता है कि आत्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं है। जब कोई प्रतीक बना लेते हैं और उसमें अपना भाव टिकाते हैं, बस उतना ही वो ही है साक्षात्कार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये तो आपका भ्रम है, धोखा है। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कुछ है नहीं, सारा धोखा है। ये चेतन जीव तो सत्य है ही, ये तो साक्षात्कार है, इसके ऊपर और कोई नहीं। जब ज्ञान स्वरूप स्वयं दिख रहा है, किसी का नाम भी नहीं रखा जाता बिना चेतन जीव के, तो प्रत्यक्षीकरण तो हो गया। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, ज्ञान स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। और जो इन मायावी गुरुबा लोगों ने जो कल्पना करके जो टिकाया है, ये सारा भ्रम ही है, धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी बह गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। जड़ चेतन का ज्ञान उनको हुआ ही नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ ही नहीं, अपने से भिन्न ब्रह्म को मानते ही रहे। बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बात कर देते हैं। कभी कभी कहते हैं नहीं, भगवान की भी जरूरत नहीं है त्यागी को, कभी कहते हैं ईश्वर की भी जरूरत नहीं है, और कभी कहते हैं नहीं है। दोनों बातें करते हैं, दो गलियाई बात।
सत्य न्याय निर्णय की बात कोई करता ही नहीं है, कोई पछापछी रहत बात कोई कहता ही नहीं है। सब के सब किसी न किसी पक्ष में बहते चले जा रहे हैं। और जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं जानेंगे, तब तक ये कालमा सबको परेशान करती ही रहेगी। ये गंदगी सबको परेशान करती ही रहेगी। इस गंदगी को साफ करने के लिए एक ही उपाय है, पारक ज्ञान। पारखी संत सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं, इस डर को दूर करो, इस भय को दूर करो। डर उपजाते रहोगे, डर लगता रहेगा, डर के कर्म करते रहोगे, डरते रहोगे। जब डर के कर्म ही नहीं तो फिर डर काहे का? दूसरे की माला फेरने से, दूसरे के नाम का जप करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि दूसरे को और यदि नाम से मानसिक भोजन कराने से उसका पेट नहीं भरेगा, आप आंख मीच करके बैठ जाओ और खूब भाव से जिन जिन को आप अपना गुरु मानते हो, इनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनके मन के लड्डू खिलाते रहो बहुत श्रद्धा से। बर्फी, काजू कतली, खीर पूड़ी खूब खिलाओ और फिर उनको पूछो कि आपका पेट भर गया, तो उनका पेट नहीं भरेगा। उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचा है, केवल मन के लड्डू खिलाए, मन का भोजन करा दिया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक मन में भी भाव हो और प्रत्यक्ष भोजन बना के खिलाया जाए तभी पेट भरता है। खाली वैसे ही कल्पना का भोजन कराने से न तो पेट भरेगा और कल्पना से पानी पिलाने से न किसी की प्यास मिटेगी। ये धोखा है। इस धोखे से सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने ही हमको निकाला है, और कोई निकालने वाला नहीं है। आज पारखी संत इस धोखे से बचाने का ही उपदेश दे रहे हैं। यदि इसके से बचे, आदर करेंगे सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सदग्रंथ बीज का, तो भ्रम कट जाएगा। नहीं तो भ्रम कटने वाला नहीं है, बहुत बड़ा भ्रम है। तुम मानो भाई न्याय निर्णय की बात। पारक ज्ञान बड़ा है सबसे, पार की संत बताते हैं और जड़ चेतन का भेद बताकर सारा भ्रम मिटाते हैं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म झंझट सब पर खाते हैं। अगर न माने बात न्याय की, कोई न देगा साथ। तो मानो भाई न्याय निर्णय की बात। भारी जाल बिछाया है जग में, जाल कटैया कोई नहीं। माया भी गुरबा भरमाते, भरम मिटैया कोई नहीं। गला काट पशुओं का मारे, इन्हें बचैया कोई नहीं। और जब तक पार ज्ञान न होगा बार बार दुख पात, तो मानो भाई न्याय निर्णय की बात। देवी देव मनाते जग में, बातन काऊ मानी रे। वृंदावन मथुरा में घूमे, काशी नगरी जाते रे। जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, पत्थर पूजा करते रे। और विषय मोह की धारा में बहते, भव सागर में जात। तो मानो भाई न्याय निर्णय की बात। पारखी गुरु का संग किए से ठंड सहज में कटता है, और मानवता आती है सारी, भाव हृदय में जगता है। इस ब्रह्म का भ्रम मिटे सब, जीव स्वरूप रहता है। महान गुरु की बात मानकर भूपेंद्र नहीं विष खात। तो मानो भाई न्याय निर्णय की बात। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि न्याय निर्णय की बात मानोगे भला आपका होगा, पार ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा, सबसे पार। इसमें किसी प्रकार कोई धोखा नहीं, न तंत्र की जरूरत, न मंत्र की जरूरत, न हवन की जरूरत, न होम की जरूरत, न ईश्वर की जरूरत, न परमात्मा की जरूरत, न देवी देवता, किसी की इसमें जरूरत है ही नहीं। अपने कर्मों को सुधारते चलो, है ना। जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है, उन कर्मों को त्यागते चलो, कोई जरूरत नहीं है
कहीं पर घी दूध बर्बाद करने की या हवन होम करने की। जड़ चेतन का भेद बताते हैं, सारा भ्रम मिटा देते हैं पार की सदबुदेव। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म झंझट सब बिल्कुल दूर हो जाता है अगर न माने बात गुरु की, कोई न देगा साथ। यदि बात नहीं मानोगे सत्य की तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं है आपके दुख में। न आपको हनुमान ले जाएगा अस्पताल में भर्ती कराने, न राम ले जाएंगे, न देवी द्रोगे ले जाएगी, न भैरव बाबा ले जाएगा, न काली ले जाएगी। जितने देवताओं की आप पूजा घर में रख रख के करते हो वो सब पत्थर के देवता जो बने रहेंगे। आपको अस्पताल में कोई नहीं ले जाएगा, आपको ले जाएगा तो जिंदा ही ले जाएगा आपको अस्पताल में। देवी देव मनाते जग में और देवी देव को खूब मनाते हैं, मानत काऊ की नहीं बात और किसी की बात मानते नहीं। वृंदावन मथुरा में घूमे, काशी नगरी जाते हैं। जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, पत्थर पूजा करते हैं और विषय मोह की धारा में बहते, भवसागर में बहते, पूरा जीवन इनका चला जाता है। सत्य को जान नहीं पाते, न्याय को मान नहीं पाते, विषय को त्याग नहीं पाते तो दुख से छूट भी नहीं पाते। पारखी गुरु का संग किए से फंद सहज में कटता है और जो कोई पारखी गुरु की बात को मानेगा उसका कोई खर्चा नहीं, कोई महंगाई नहीं, सहज में फंदा कट जाता है। मानवता आती है सारी और बिल्कुल मानवता आ जाती है। जो पशुओं को काटना पीटना बंद हो जाता है, पत्थरों की पूजा बंद हो जाती है, तंत्र मंत्र जादू टोना से मुक्ति मिल जाती है, शुद्ध साफ हृदय हो जाता है, चोरी हिंसा विचार मन नहीं जाता, ईर्ष्या क्रोध मान सलम मन नहीं जाता, गालिंदा झूठ मन नहीं जाता, बिल्कुल पवित्र शुद्ध हृदय हो जाता है। मानवता आती है सारी, मानवता पूरी की पूरी आ जाती है। ईश ब्रह्म का भ्रम मिटे सब और ईश ब्रह्म परमात्मा का सारा भ्रम मिट जाता है, जीव स्वरूप आता है और जीव स्वरूप अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाता है कि यही सत्य है, इसके ऊपर और कोई है ही नहीं। महान गुरु की बात मानकर भूपेंद्र नहीं विष खाता और जो सदगुरुदेव की बात मान लेगा वो विष काय को खाएगा। ये विष क्या है? ये विषय वासना ही तो विषय है, भ्रम भूल कल्पना ही तो विषय है, तंत्र मंत्र जादू टोना ही तो विषय है। इन मायावी गुरबा लोगों की जो खोटी वाणी है यही तो विषय है। और जब पारक ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है तो इन विष भरे वचनों को शब्दों को काय को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। इसलिए अपने आप को जानना है। जितने यंत्र बने हैं जग में, यंत्रों का रचयिया तू ही तो है और कौन है। और जितने ग्रंथ लिखे हैं जग में, ग्रंथों का लिखैया तू ही तो है और कौन है, और कोई नहीं। यंत्रों में, तंत्रों में, जादू में, टोना में, हवन में, होम में, ग्रंथ लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में कौन है? अरे तू सत्य है, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं सर्वचेतन जीव है। तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। ढाल तलवार बंदूक बनाकर युद्ध करैया तू ही तो है। और जितने भी ढाल तलवारें बंदूकें जितने भी यंत्र बन रहे हैं, जो कौन बनाए? तू ही तो बना रहे है। जितने वाहन हैं जग में, वाहनों का चलैया तुम ही तो है। और जितने एक पहिया, दो पहिया, जितने चार पहिया, 18 चक्का गाड़ी, जितने रेलगाड़ी, हवाई जहाज, सबको चलाने वाला कौन है? तू ही है। लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी सबका बनैया तू ही तो है। ये सबका बनाने वाला तू ही है। तो क्या क्या बना दिया? दूध से दही जमा दिया, दही से मक्खन निकाल दिया, मक्खन से घी निकाल दिया, कितने लड्डू पेड़ा जलेबी बना दिया। जितनी मिठाई हैं जग में सबके खवैया तुम ही तो। और सब कोई इनको खाने वाले, बेचने वाले, लेने वाले, देने वाले, स्वाद चखने वाले सब आप ही। जितनी कारीगरी जग में सबकी करैया तुम ही तो हो। और सारी कारीगरी जितने भी हो रही है, चाहे मकान बन रहे हो, कुछ भी बन रही है, जितने भी बिजली का काम हो, चाहे मिट्टी का, चाहे लकड़ी का, चाहे कपड़े का, ये सब का कारीगर कौन है? ये चेतन जीव ही है। और जितनी मूर्ति हैं जग में सबकी बनैया तुम ही तो हो। और ये मूर्ति को बनाने वाले, पूजने वाले, पुजारी आप ही तो हो और कौन है? मिट्टी, पानी, आग, हवा की जांच करई है तुम ही तो हो। और मिट्टी की जांच करते हो, हवा की जांच करते हो, पानी की जांच करते हो, अग्नि की जांच करते, आप ही तो हो, जलाते हो। ये तत्व अनादि है
भूपेंद्र दास कहे जा दुनिया में, नाम धरैया तुम्ही तो। और जितने सबके नाम रखे, ये सब के नामों को रखने वाले आप ही हो, लेकिन आप अपने आप को भूल रहे हो, नास्तिक बने हुए हो। अपने से भिन्न किसी को मान करके उसके नाम की माला फेर रहे हो, शंख बजा रहे हो, भ्रम में डूबे हुए हो, भ्रम में डुबा रहे हो, मांस खा रहे हो, मांस खिला रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब पिला रहे हो, गाली दे रहे हो, गाली दिलवा रहे हो, अपमान कर रहे हो, अपमान करवा रहे हो। कौन करा रहा है? तू ही तो सत्य है, तेरे ऊपर और कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। इसलिए तू अपने आप को जान करके इस भ्रम को जल्दी से अपने अंदर से निकाल, और जब भ्रम सारा तेरे अंदर से निकल जाएगा तो निहाल हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई कालमांदा नहीं रहेगी। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को जड़ मूल से त्याग दो, तब हृदय शुद्ध पवित्र साफ होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।